अगर कल सुबह पेट्रोल अचानक बहुत महंगा हो जाए और पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लग जाए तो लोग घबरा कर टैंक फुल कराने लगते हैं जल्दी जल्दी। तो आपके ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज इसी वीडियो को गंभीर से समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं द स्टडी न्यूज। आज का वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है क्योंकि यह सीधा आपके जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे पूरी कहानी। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते रहते हैं, बैरल क्या होता है और वैट कैसे लगता है, और अगर तेल की कमी हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कीमत कैसे तय होता है। सबसे पहला, कच्चा तेल विदेश से लाया जाता है, फिर रिफाइनरी में इसे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। सरकार इसमें अलग अलग टैक्स जोड़ती है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, राज्य सरकार वैट लगाती है और फिर डीलर इस पे अपना कमीशन जोड़ता है। इस तरह पेट्रोल डीजल के दाम तय होते हैं। अब एक शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, बैरल। बैरल क्या है? बैरल मतलब तेल के नापने की एक इकाई है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल होते हैं। पूरी दुनिया में तेल की कीमत बैरल में तय होती है, इसलिए न्यूज में यह शब्द बार बार आता है। अब सवाल आता है कि कीमत क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है। पहला कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो यहाँ भी असर महंगा दिखेगा। दूसरा कारण, रुपया और डॉलर का फर्क। अगर रुपया कमजोर हुआ तो कीमत बढ़ेगी। तीसरा कारण, सरकार का टैक्स। अगर टैक्स ज़्यादा हो तो कीमत भी ज़्यादा होगी, अगर टैक्स कम हो तो फिर कीमत भी कम होगी पेट्रोल डीजल की। अब बात करते हैं हम वैट की। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। यह टैक्स राज्य सरकार लगाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया, इस पे राज्य सरकार अपना वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स। हर राज्य में इसकी दर अलग अलग होती है, इसलिए हर राज्य में पेट्रोल का दाम अलग अलग दिखाई देता है। अगर कई राज्यों में वैट कम कर दे तो वहाँ पेट्रोल तुरंत सस्ता हो जाता है, अगर ज़्यादा कर दे तो वहाँ पेट्रोल डीजल तुरंत महंगा हो जाता है। भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से लाता है, इसलिए हम पूरी तरह खुद पर निर्भर नहीं रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि खबरें में लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में लगकर खड़े होते हैं। ऐसा तब होता है जब सप्लाई कम हो जाती है या लोगों में डर फैल जाता है कमी का। लोग ज़्यादा तेल खरीदने लगते हैं एक साथ, जिससे थोड़ी समस्या बढ़ जाती है। अभी दुनिया में कई बड़े बदलाव चल रहे हैं। कुछ देश के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है, जिससे तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है और पड़ रहा है। इसके अलावा वैश्विक मांग भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे कीमतें पर लगातार दबाव बना हुआ है। कुछ जगहों पर युद्ध और राजनीतिक संकट जारी है, जिससे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होती दिख रही है। इन सभी कारणों का सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा तेल विदेशों से खरीदते हैं। अब सबसे असर पड़ता है आम आदमी पे। पेट्रोल महंगा हो तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, बस ऑटो के किराए बढ़ जाते हैं, सब्जियां और सामान महंगे हो जाते हैं। हर घर का बजट बिगड़ने लगता है और महंगाई धीरे धीरे हर जगह फैलने लगती है। अगर तेल की कमी लंबे समय तक रही तो पंप पर लाइन और बढ़ जाएगी, लंबी लग जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव बढ़ जाएगा और रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल हो जाएंगे। सरकार चाहे तो टैक्स कम कर सकती है, राज्य सरकार वैट घटाकर राहत दे सकती है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सकता है और तेल का स्टॉक बढ़ाकर संकट टाला जा सकता है। लेकिन यह फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि सरकार को राजस्व भी चाहिए होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं, इसकी पूरी पीछे का अर्थव्यवस्था काम करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपका क्या राय है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।